जी नमस्कार दोस्तों, वेव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का टॉपिक दर्पण पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे दर्पण पर। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन सा दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सब के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले दर्पण क्या होता है। दर्पण वे परावर्तक सतह जिससे संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। वे परावर्तक सतह जिससे संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। समझिएगा संपूर्ण प्रकाश क्या होता है। देखिए, दर्पण का मतलब, दर्पण सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। दर्पण पे जितने भी लाइट आते हैं सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब, आप जब लाइट आएगा दर्पण पे तो जितने प्रकाश आते हैं, जितने प्रकाश की किरणें आते हैं, सारे के सारे प्रकाश की किरणें क्या हो जाते हैं, परावर्तन होते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि सारे रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाते हैं। अगर हम बोले कि वे सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने अगले वीडियो में बतलाया था कि प्रत्येक वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, आप अगर हमको देख रहे हैं या किसी और कोई भी वस्तु आपके आसपास रखा हुआ है उसको आप देख रहे हैं, तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है परावर्तन। अगर परावर्तन की क्रिया नहीं होगी तो आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हो। जैसे देखिए, अगर आप किसी भी वस्तु, आप अपने घर में रखा हुआ है पंखा, अगर पंखा को देख रहे हो, एक्चुअल में होता क्या है कि लाइट सबसे सर्वप्रथम लाइट पड़ता है पंखा पे और पंखा से रिफ्लेक्ट होकर के जब आपके रेटिना पे जाता है तो आपको आभास होता है कि ये पंखा या जो भी चीज है, जो भी चीज देखते हो, कोई भी वस्तु को देखते हो, उसमें रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है। प्रकाश उस पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर के आप पे पड़ता है। क्या वो दर्पण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्पण एक ऐसा परावर्तक सतह है जिससे संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन हो जाए। संपूर्ण कहने का मतलब, जितने प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ेगा लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन, मतलब सारे किरणों को वो वापस भेज देता है। तो दर्पण एक ऐसा परावर्तक सतह है जिससे संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि 100% प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार जानिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आज हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के प्रकार एग्जाम में पूछे जाएं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब देना दो। पहला का नाम है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा का नाम है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो दोनों के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम समतल के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, समतल से निश्चित 100% गारंटी है, अगर सब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाएगा। समतल दर्पण को अगर हम लोग सही से जान लेंगे तो 100% एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आ जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका क्या गुणधर्म है। गुणधर्म तो एकदम इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में श्योर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को फेस करो। जैसे देखिए, आज हम समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। फिलहाल देखिए, समतल दर्पण क्या है हम उसको जानते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, या परावर्तक सतह समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। अभी हम एक फिगर के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर आप लोग समझ जाएगा तो इसका प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, वो भी आप समझ जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, ये है आपका समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह। सबसे पहले जानिए परावर्तक सतह क्या होता है। जिस सतह से हम लोग इधर एक कलई किया हुआ है, कहने का मतलब इधर से ना आपका पेंट किया हुआ है, आप लोग देखे होंगे आईना में, एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है और एक तरफ प्लेन रहता है। प्लेन कहने का मतलब समतल, समतल को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। तो ये है आपका समतल दर्पण, जिसका देख लीजिएगा परावर्तक सतह, जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं उस वाले सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। कहने का अर्थ जिधर से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है उस सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। देखिए पूरा प्लेन है, इधर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा फिगर में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आईना एक तरफ बिल्कुल प्लेन होता है। तो वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, सिंपल एकदम नॉर्मल डिफिनेशन है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण के गुणधर्म। ये आपका समतल दर्पण है, इसका गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के गुणधर्म, चलिए देखिए समतल दर्पण के गुणधर्म क्या होता है समझते हैं पहले इसको, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। वैसे तो मैं लिख करके सब कुछ डालूंगा। ये है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में अगर यहाँ पर आप वस्तु है, ये मान के चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आप दर्पण से जितना फ्रंट मतलब जितना आगे कोई वस्तु रखे हो, ये है इसका वस्तु। तो दर्पण के पीछे जितना दूर पे आप वस्तु रखे हो उतना ही दूर पे पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। मान के चलिए कि यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया आपका O, जिसको कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। ये हो गया आपका वस्तु दूरी और ये हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी। ध्यान से देखिएगा, पहला समतल दर्पण की ये गुणधर्म हो गया, दर्पण से आप जितना सामने वस्तु रखोगे, जितना दूरी, कहने का मतलब अगर 10 किलोमीटर दूरी पे ये वस्तु है तो 10 किलोमीटर दूरी पर ही पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जितना सामने आप वस्तु को रखोगे उतना ही पीछे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। पहला प्रॉपर्टीज हो गया U बराबर V। कहने का अर्थ यह हुआ कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? बराबर होती है। पहला प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज है हमारा कि वस्तु जितना हाइट का हो, अगर मान के चलिए ये 10 मीटर की ऊंचाई का वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर का ही बनेगा। कहने का मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। किसमें? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसमें आवर्धन का मान 1 होता है। आवर्धन पहले समझिए होता क्या है। आवर्धन का फार्मूला होता है वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। और अभी अभी हम लोग जाने कि जितना वस्तु का हाइट होगा उतना ही प्रतिबिंब का हाइट होगा। ध्यान से सुनिएगा, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। अगर मान के चलिए कि वस्तु की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग h डैश से इंडिकेट करते हैं, और h डैश और ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा। इसमें आवर्धन का मान होता है 1। समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? 1। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कंफर्म मदद करेगा। समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? 1। चौथा प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप लोग। वस्तु की ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। इसका उपयोग चेहरा देखने में करते हैं। चौथा याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। चेहरा हम लोग घर में समतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगर पांचवा आपको याद रखना है तो याद रखिएगा ध्यान से। अगर कोई वस्तु u वेग से दर्पण के सामने दौड़ता हुआ आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2u वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर मान के चलिए कोई वस्तु दौड़ रहा है v वेग से,
भी कहने का मतलब मान के चलो कोई भी हो सकता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई वस्तु दौड़ रहा है तो इसका प्रतिबिंब जो है 2 भी वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। कहने का मतलब डबल दिखाई देगा, ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखाई देगा। अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आईना के सामने दौड़ रहे हो तो लगेगा कि आपका प्रतिबिंब, कहने का मतलब आपका फोटो पीछे से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वस्तु अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु यानी कि कोई बालक अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका प्रतिबिंब दौड़ता हुआ आता हुआ प्रतीत होगा, बट ऐसा होता नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो फिलहाल आप इतना ही देखिए, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, आवर्धन का मान इसमें 1 होता है और चेहरा देखने में इसका हम प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे जितना आप सामने वस्तु रखे हो उतना ही सामने आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इतना ही तक, धन्यवाद दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।